हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मज़े में होंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप देखने वाले हैं ज्योग्राफी भूगोल क्लास टेंथ का ज्योग्राफी, वो भी भारतीय भवन का अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो समझ में आए, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो KVS कोचिंग सेंटर 1 गुड्डीगाछी महाराजगंज मधुबनी एंड सेंटर नंबर 2 बड़ा बाजार मधुबनी एंड हॉस्टल क्लास 6 to 12। आप किसी भी फैकल्टी से हैं, आपका उत्तम व्यवस्था की गई है, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए, ठीक है। तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7370074648। तो चलते पढ़ते क्वेश्चन नंबर 1 क्लास 10th ज्योग्राफी। अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, अगर क्लास 12th में है तो 1:30 बजे लाइव आते हैं हम कंटिन्यूस एवरी डे। और क्लास अगर 10th में है आप लोग तो 10th में है तो क्लास 10th को हम आते हैं 8 बजे लाइव, ठीक है मेरे प्यारे भाई। और अदर क्लासेस के लिए आपका रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी। और आपका क्या कमी है अभी तक तो आप कमेंट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो लिखिए, पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। संसाधन का क्या अर्थ है? संसाधन क्या है? आप 1 मिनट में बोल सकते रिसोर्स, इंग्लिश में बोलते हैं रिसोर्स और हिंदी बोलते हैं संसाधन। मतलब मानवीय आवश्यकता को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु संसाधन है। ये तो आम भाषा है, पढ़े होंगे क्लास 8 में। संसाधन क्या है? तो मानवीय आवश्यकता को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु संसाधन है। याद हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। और यहाँ लिखा, आपका बुक में लिखा हुआ है, पर्यावरण के वे सारे अवयव, मतलब पर्यावरण के वे सारे अवयव जो मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा सुख सुविधा प्रदान करने के लिए उपयोगी हो, उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। सामुदायिक संसाधन और राष्ट्रीय संसाधन के बीच अंतर स्पष्ट करें। सामुदायिक मतलब समुदाय, कम्युनिटी संसाधन जिस पे सबका अधिकार होगा। राष्ट्रीय मतलब नेशनल लेवल के बीच के अंतर क्या होगा? तो जिस संसाधन का उपयोग गांव नगर के सभी लोग अथवा समुदाय करता है उसे सामुदायिक संसाधन कहा जाता है। जैसे शमशान भूमि, समझ गए, जिसे क्या कहते हैं? शमशान भूमि कहते हैं। मतलब जिस संसाधन का उपयोग बोलो मेरे साथ, अगर बोल लिया ना, जिंदगी में कभी भूल नहीं सकते हो, जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। आपको केवल सुनना है, रियलाइज करना, जैसे बोलते हैं ना, मस बच्चे को बोलते हैं बोल अ, तो अ को 10 बार उसे बुलाते हैं, बोलो अ। तो इसी तरह अगर आपको याद करना है तो आपको सुनना है, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग। ये 4 स्किल अगर आप में आ गया तो एक उत्तम विद्यार्थी आप बन सकते हैं। यानी अच्छा स्टूडेंट का ये क्वालिटी है कि लिसनिंग, सबसे पहले सुनो, कान 2 गए तो सुनना ज़्यादा है, अब बोलना है कम। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग। समझ गए मेरे प्यारे भाई? तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो जिस संसाधन का उपयोग गांव नगर के सभी लोग अथवा समुदाय करता है उसे सामुदायिक संसाधन कहा जाता है। जैसे शमशान भूमि, पंचायत भवन, विद्यालय इत्यादि। तो समझ गए, ये सामुदायिक हो गया जिसमें सबका अधिकार हो। दूसरी ओर वैधानिक रूप से किसी राज्य या देश की सीमा के अंदर, मतलब दूसरी और वैधानिक रूप से, वैधानिक मतलब कोई नियम कानून से किसी राज्य या देश के सीमा के अंदर पाए जाने वाले सभी प्रकार के संसाधनों को राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। संसाधन संरक्षण की कल्पना को स्पष्ट करें। संसाधन, रिसोर्स, संरक्षण तो रक्षा, संसाधन को रक्षा करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। अपनी भाषा में हो गया ये। और आप बुक के माध्यम से कैसे लिखेंगे? संसाधनों का सीमितता, असमान वितरण मतलब बंटवारा एवं उनके उपयोग से उत्पन्न होती जा रही
समस्याओं को देखते हुए यह जरूरी है कि संसाधनों का योजनाबद्ध एवं विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए। तो संसाधन का योजनाबद्ध सचमुच विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है या संसाधन संरक्षण कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग क्या समझे होंगे। संसाधन को रक्षा करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। हो गया, समझ गए? तो यस दबा दो, समझ में आया तो यस, नहीं समझ में तो नो। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, आप लोग ध्यान देना। संसाधन किसे कहते हैं? उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक भौतिक एवं जैविक, एक बोल सकते हो अजैविक। ठीक है मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देना। मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं? मानव द्वारा विकसित किए गए संसाधन जैसे भवन, सड़क, गांव, मशीन, उद्योग आदि मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। यानी कि जिसे मानव द्वारा बनाया गया हो उसे मानवीय निर्मित संसाधन कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है तो 7 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देना। संभावित संसाधन से आप क्या समझते हैं? किसी प्रदेश में वे विद्यमान संसाधन जिनका अब तक उपयोग नहीं किया गया है संभावित संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, संभावित मतलब जिसका किसी प्रदेश में विद्यमान संसाधन जिनका अब तक उपयोग नहीं किया गया, मतलब कोई संसाधन है और उसका अभी तक इस्तेमाल नहीं किए हैं, तो क्या हो गया? वो संभावी, संभावना है, वो कलेक्टिव नाउन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना 8 नंबर क्वेश्चन। जैव संसाधन क्या है? वे सभी संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त है, जीव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, जीव या जैव लिख लो, जैव संसाधन कहते हैं। और जैव संसाधन किसे कहेंगे मेरे प्यारे भाई? ध्यान देना आप लोग। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, ताकि आपको कंटिन्यूअस 8 बजे मैथ का क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। लाइव क्लास आपका अपना चैनल KVS कोचिंग सेंटर पर बेधड़क आप पढ़ सकते हो, ऑफलाइन की फील आ सकता है आपको। ठीक है, अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहेंगे तो KVS कोचिंग सेंटर गुड्डीगाछी महाराज मधुबनी एंड बड़ा बाजार मधुबनी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अजैव संसाधन क्या है? वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो समाप्यता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन किसे कहेंगे? ध्यान देना। ठीक है, राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? कानूनी रूप से देश के भीतर मौजूद सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देना। व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है व्यक्तिगत संसाधन कहे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 13। संसाधन होते नहीं बनते या किसकी? VVI कर दो, VVI, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। प्रसिद्ध भूगोलविद जिमरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। जैव संसाधन के 4 उदाहरण दे मेरे प्यारे भाई, तो देना मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन इज द राइट आंसर। चलिए बताइए आप लोग को मज़ा आ रहा है या नहीं? चलिए क्वेश्चन 15 के पढ़ेंगे। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जैसे जैसे ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा। ठीक है, पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान से पढ़ना। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक के क्षेत्र अपवर्जक क्षेत्र रेखा कहा जाता है। ठीक है, यानी आप जिस देश में रहते हैं उस देश के बॉर्डर से, देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की जो तक का जो क्षेत्र होती है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17। पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो विश्व शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम में 1972 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था मेरे प्यारे भाई? स्टॉकहोम में 1972 ईस्वी में हुआ था। पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18। सतत विकास किसे कहते हैं? सतत विकास किसे कहते हैं?
सतत विकास किसे कहते हैं मेरे प्यारे भाई? लेकिन पर्यावरण को वे बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर वर्तमान की विकास को कायम रखा जा सके, ऐसी धारणा को सतत विकास की कही जा सकती है या सतत विकास कहते हैं। समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। ज्योग्राफी यानी भारतीय वन की भूगोल का अति लघुत्तरीय प्रश्न सारा चैप्टर का मिल जाएगा। अगर आप लोग प्यार सपोर्ट करेंगे तो आपको 6 से लेकर 12 तक का ऑल क्लास का नोट्स PDF सारा मिल जाएगा आपको इसी पर। ठीक है। 19 और नवीकरण संसाधन के 3 उदाहरण दे। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। और नवीकरणीय संसाधन के 3 उदाहरण दे। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, क्वेश्चन नंबर 20, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 3 से 14 जून 1992 में को रियो डी जेनेरो में किया गया था, जिसमें विकसित एवं विकासशील देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। प्रतिनिधियों ने, तो उस देश का प्रतिनिधि विकसित और विकासशील। और आप लोग बताएं कि विकसित और विकासशील देश किसे कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21। कार्यक्रम 21 क्या है? कार्यक्रम 21 यानी 21 क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण और विकास के तत्वावधान में रियो डी जेनेरो में सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा स्वीकृति पृष्ठीय एक घोषणा पत्र है, जिसमें सतत विकसन को प्राप्त करने के लिए 21 कार्यक्रम को स्वीकृति दिया गया। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ संयुक्त राष्ट्र संघ, समझ गए, तो तत्वावधान में विकसित इस रियो डी जेनेरो में सम्मेलन का अक्षुदान किया गया था और इसी को घोषणा पत्र दिया गया था। ठीक है, स्वीकृति दी गई थी। नेक्स्ट मेरे प्यारे भाई 22 नंबर क्वेश्चन और आपका ये आखिरी क्वेश्चन है। क्योटो सम्मेलन कहाँ और क्यों आयोजित हुए थे? दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो में सम्मेलन आयोजित हुए थे। क्योटो सम्मेलन कहाँ और क्यों हुए थे? तो क्योटो सम्मेलन हुआ था मेरे प्यारे भाई जापान, समझा जापान कब? दिसंबर 1997 में। क्यों हुए थे? पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए किया गया था। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो थैंक यू, बेट्स ऑफ ऑल एवरीवन, बाय बाय, टाटा। अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहेंगे तो KVS कोचिंग सेंटर आपका यूट्यूब चैनल है, आप यहाँ पर लाइक शेयर कमेंट कर लेंगे, ताकि मैं आपको कंटिन्यूअस 8 बजे लाइव क्लास और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे मेरी बातें।